मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलय समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिनको साँचे भजो यह हित हेत उपाय। वैसे प्रकरण संगत तो बात है नहीं, परंतु फिर भी बताना चाहूँगा। मुझे बताइए, जब अपन ने नए चक्र की चर्चा की थी तो भूमिका में अपन ने ये समझा था कि नए चक्र का ज्ञान क्यों आवश्यक है, बराबर। और नए चक्र का अभ्यास कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके लिए अपन ने कुछ सूत्र देखे थे, ठीक है। उसमें से एक सूत्र मिलता है, गुरुवो भवन्ति शरणम प्रबुद्ध नए चक्र संचारा। क्या कहा? गुरुवो भवन्ति शरणम प्रबुद्ध नए चक्र संचारा। अगर नयों का ज्ञान करना है, अगर बराबरी से तुमको तत्व का ज्ञान करना है, तो गुरुवो भवन्ति शरणम, गुरुओं की शरण में जाकर के उसको बराबर समझना चाहिए, ठीक है। मतलब जिनागम को जो हमारा हार्द है, नय विवक्षा, प्रमाण नय, स्याद्वाद, अनेकान, वस्तु स्वातंत्र्य, ये पूरा का पूरा अगर समझना हो तो भी गुरु को ही गुरु के समक्ष रह करके ही उसका अध्ययन करना आवश्यक है। क्यों? अगर गुरु के समीप रह करके अध्ययन नहीं करेंगे तो अनेकांत के बजाय एकांत कर बैठेगा, स्याद्वाद के बजाय शायदवाद कर बैठेगा और वस्तु स्वातंत्र्य के नाम पर वस्तु स्वच्छंदता ले आएगा। ये फैक्ट है। और नए चक्र के बजाय नया चक्कर समझ करके उसको पूरी तरह छोड़ देगा, ऐसी बात है। इसलिए ग्रंथों का स्वाध्याय करना हो, अध्ययन करना हो, ये गुरु की शरण में रह करके ही करना चाहिए, ठीक है। कोई भी गुरु हो, किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये पंडित साहब पहले ही प्रथम अधिकार में कहते हुए आ चुके हैं। वक्ता का स्वरूप इसके अंतर्गत, वक्ता को बराबर से नए आदि का ज्ञान होना चाहिए, उसको श्रोताओं के प्रश्नों का समाधान करते आना चाहिए। आदि कई सारे बिंदु वहाँ पर रखे गए थे और एक वक्ता का स्वरूप वहाँ पर बताया गया था। आइए लौट कर अपने प्रकरण में हम दिए हुए उद्धरणों के अध्ययन करने में अब अंतिम चरण पर आ पहुँचे हैं। आज ये कंप्लीट करके हमें, मेरा आज टारगेट है लगभग एक सवा पेज कंप्लीट करना है, तो देखते हैं हो जाएगा, कितनी सफलता मिलती है देखते हैं। बट कल का जो छंद था उसको मैं ज़रूर दोहराना चाहूँगा। जो अंतिम छंद अपन ने देखा था, गुणभद्र आचार्य ने आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है। आप देखेंगे आत्मानुशासन के कई सारे छंद ठीक है, या फिर कई सारे छंदों का अनुवाद तक आपको इस ग्रंथ में देखने मिलेगा। ऐसा क्यों? और आत्मानुशासन का भी विशेष प्रभाव इस ग्रंथ पर पड़ता हुआ आपको नजर आएगा। ऐसा क्यों? आत्मानुशासन और मोक्षमय प्रकाशक का क्या संबंध? क्या? वैसे तो फिर कितने सारे ग्रंथ पढ़े हैं। देखिए, एक विशेष बात जानने लायक है। हाँ, आत्मानुशासन के रचयिता गुणभद्र आचार्य, आत्मानुशासन की भाषा टीका
टोडरमल जी। टोडरमल जी ने आत्मानुशासन की भाषा टीका की है, इसलिए आपको उसका गहरा असर मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ पर भी मिलेगा। मैं आपको कई ये एग्जाम्पल्स भी दिखा सकता हूँ। ये होना चाहिए पेज नंबर 56 के आसपास होना चाहिए। आशा गर्त प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वम अनुपमम कस्य किम कियदायाति वृथा वो विषयेषिता। ये पेज 56 ही है क्या? एक मिनट। हाँ, आशा गर्त प्रति प्राणी, और 56 ही है। मैंने तो बस ऐसे बाय फ्लूक कह दिया था कि 56 होना चाहिए, क्योंकि मुझे धुंधला धुंधला कुछ याद आ रहा था, पेज नंबर कुछ है बराबर। पेज नंबर 56 पर आकर देख सकते हैं आत्मानुशासन ग्रंथ में कहा है, वह आशा गर्त प्रति प्राणी वाला छंद दिया हुआ है। दूसरा मैं आपको दिखा सकता हूँ, जब अपन ने चारवाक मत का खंडन किया हुआ था तो वहाँ पर सामने वाले ने ये बात कही थी कि 6 बातें कही थी, उस जिसमें से एक बात थी कि धर्म अधर्म पुण्य पाप कुछ नहीं होता। ठीक है, धर्म अधर्म पुण्य पाप कुछ नहीं होता है। तो ऐसा कह करके वो व्रत तप शील संयम को पूरी तरह झुटलाने की कोशिश कर रहा था। पंडित साहब ने कहा था कि पाप करने से दुख होता है और पुण्य करने से सुख होता है, ये तो सर्वजन सुप्रसिद्ध है। ठीक है, और ये आत्मानुशासन का ही छंद होना चाहिए। हाँ, आत्मानुशासन का ही छंद है वो, मैं आपको बताऊं। आइए, पेज नंबर है यहाँ पर छंद तो नहीं दिया है बट उसका अनुवाद है। आदि की साधना, पेज 135 सॉरी 135 का जो पहला पैराग्राफ है, तथा धर्म अधर्म लोक में प्रसिद्ध है, यदि वे कल्पित हो तो सर्वजन सुप्रसिद्ध कैसे होते। ठीक है, ये भी आत्मानुशासन ग्रंथ का जो छंद है। पापा दुखा धर्मात् सुखमिति सर्वजन प्रसिद्धमिदं तस्मात् विहाय पापम चरतु सुखार्थी सदा सदा धर्मम। ये उसका ही अनुवाद यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, मतलब गहरा असर भी यहाँ देखने को मिलता है। और कल अपन ने एक छंद और देखा ही था, इतस्ततश्च त्रस्यन्तो, याद करना है सबको, इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावर्यां यथा मृगा वनाद्वसन्त्युग्रामं कलौ कष्टं तपस्विनः। हाय हाय पंचम काल की दुष्मता, जिस प्रकार एक हिरण रात्रि होते से ही नगर के समीप आकर के यहाँ वहाँ से डरते हुए नगर के समीप आकर के निवास करने लगता है। देखो पंचम काल की दुष्मता, ये सिंह वृत्ति को अंगीकार करने वाले मुनि भी अब जंगल को छोड़ करके नगर में आकर के रहने लग गए हैं। जब नगर के समीप ही रहने का निषेध था तो नगर में रहने का निषेध तो हुआ ही, बराबर। ये अर्थ यहाँ तक अपन ने कल देखा था। और आप देख सकते हैं आज मुनि अवस्था जंगलों में आपको नहीं मिलेगी। पूरी की पूरी एक कृत्रिम मुनिपना ये आप देखने में आ सकता है। पूरी तरह से कृत्रिमता आ गई है मुनि के जीवन में, जबकि मुनि का जीवन तो यथा जात रूप धर एकदम नेचुरल होता है। उसमें कोई बाध्यता नहीं होती कि यही करना है और ऐसा ही करना है। मुनिराज अपने मर्जी के मालिक होते हैं। इतना जानते हैं कि 28 मूल गुण बराबर से पालने हैं और मुझे अपनी आत्म साधना करनी है। फिर उनको कोई ये नहीं कहे टोकेगा कि तुम्हें सामयिक में ये क्या कहना चाहिए, तुम अगर ध्यान में हो तो ध्यान छोड़ करके तुमको आहार के लिए जाना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। कुछ नहीं, आत्म साधना कर रहे हो तो 28 मूल गुण को कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ बाहर में नग्नता दिखेगी, उतनी बात बिल्कुल सही है, बट बाकी 28 मूल गुण तो, बाकी 27 मूल गुण तो आपको प्रवृत्ति रूप ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, हालांकि अपरिग्रह आदि भी जरूर रहेंगे ही साथ में, बट कहने की बात इतनी है आज पूरी तरह से कृत्रिमता आ गई है मुनिपने में, और कृत्रिमता आना मतलब ही ये पाप का संकेत होता है, ऐसा समझना आवश्यक है। चलिए आगे अपन देखते हैं, फटाफट अभी कवर करना है। हाँ, ये भी आत्मानुशासन का ही छंद है। अगला,
वरम गार्हस्थ्यमेवाद्य तपसो भावि जन्मन सुस्त्री कटाक्ष लुंटाक लुप्त वैराग्य संपद। आगे फिर से, वरम गार्हस्थ्यमेवाद्य, अर्थ बताइए। वरम गार्हस्थ्यमेवाद्य, गार्हस्थ्य क्या मतलब है? गार्हस्थ्य हाँ बराबर, गृहस्थी, गृहस्थपना, गार्हस्थ्य। तो कहते हैं मैं तो गृहस्थ बनना, गार्हस्थ्य अंगीकार करना उचित समझूंगा। वरम तपसो भावी जन्मन, और भावी जन्म में जाकर के मैं तब धारण कर लूंगा। सुस्त्री कटाक्ष लुंटाक लुप्त वैराग्य संपद। हाँ, ऐसे तप से तो मैं गृहस्थपना अंगीकार करना अच्छा समझूंगा। कैसा तप? जहां पर प्रभात होते से ही स्त्रियों के कटाक्ष रूपी लुटेरों द्वारा जिसकी वैराग्य संपदा लुट गई है, ऐसा तप। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव? अरे आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं कि तुमने जो तपस्या की है ना, ये पूरी की पूरी दिखावटी है। क्यों? दूसरों के कटाक्ष भरी नजर मात्र से तुम्हें ये होने लग गया कि अरे अपन सब संयम साधना कर रहे हैं, ये सब गलत हो गया, अरे ये सब बर्बाद हो गया। और भी मैं बता सकता हूँ, जैसे अपन रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, अब कोई हमको बस ऐसी नज़र से देखे, बाहर का कुछ नहीं खाते, रात्रि भोजन नहीं करते, ऐसा कहीं होता है क्या? और इतने कहने मात्र से हमारा पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। मतलब ये तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं कर रहे हो, इससे ये बात सिद्ध होती है। जब तुम अपने लिए करोगे तो दूसरा तुम्हें कुछ कहेगा कुछ नहीं कहेगा, इससे तुमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार तुम मुनि हुए हो, तुम दूसरों के लिए मुनि हुए हो या खुद के लिए मुनि हुए हो। यदि स्वयं के लिए मुनि हुए हो तो दूसरों ने तुम्हें चाहे निंदा करे चाहे तुम्हारी प्रशंसा करे, चाहे तुमको आकर के मारे या चाहे आकर के तुम्हारी आरती उतारे, तुम लाखों वर्ष जियो या आज ही आकर के मृत्यु आ जाए, किसी भी अवस्था में तुम अपनी आत्म साधना से तो नहीं ही चिगोगे। तुम्हें बाहर में क्या चल रहा है उससे कुछ लेना देना ही नहीं होगा। अगर तुमको लेना देना है कि अरे फला फला व्यक्ति ने हमारे बारे में ऐसा ऐसा कमेंट पास किया, हो गए, बुरा लग गया और चिड़चिड़ाहट होने लग गई, अरे अगर ऐसे होने लग गया तो मुनि अवस्था और गृहस्थ अवस्था फर्क क्या रहा? इससे तो गृहस्थ अवस्था ज़्यादा उचित ठहरी। तुमने तो भेष धारण किया है कि हम तो क्रोध नहीं करेंगे, हम क्षमाशील है, और ये क्या कर रहे हो फिर दूसरों के ऊपर बस आरोप प्रत्यारोप। ये मुनि बने को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। ठीक है, इसमें से ये निष्कर्ष एक ही निकलता है कि अगर तुम्हारे किसी के कटाक्ष मात्र से तुम बहुत अपना वैराग्य पूरा खो देते हो, मतलब तुम स्वयं के लिए नहीं कर रहे हो, ये पूरा का पूरा तुम्हारा नाटक चल रहा है। ठीक है, कल नड़ सवणो ऐसा शब्द भी अपन ने देखा था। नड़ सवणो मतलब नट श्रमण, एक श्रमण जो नाटक कर रहा है, ऐसा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब परमात्मा प्रकाश का यहाँ पर कुछ आधार दिया जा रहा है, पढ़ते हैं। चिल्ला चिल्ली पुथी ओ पुथी अहिम तू सही मुड़ु निभुन निभंतु। अच्छा, अब ये जो प्राकृत है ना, ये प्राकृत अपनी शौर सैनी प्राकृत नहीं है, ये अपने गाथा छंद में नहीं पढ़ा जाएगा। चिल्ला चिल्ली पुथी अहिम तू सही मुड़ु निभंतु ए अहिम लज्जई नाणियो नाणियो बंधम हेयु मुणंतुम। ये अनुष्टुप भी नहीं बैठ रहा है। ये परमात्मा प्रकाश का जो प्राकृत है, ये प्राकृत थोड़े अलग लेवल का है, इसको अपन ऐसे ही पढ़ना होगा, पर अर्थ तो समझ सकते हैं। चिल्ला चिल्ली, चिल्ला चिल्ली, चिल्लर पिल्लर,
चिल्लर दे दो ऐसा। चिल्ला चिल्ली मतलब क्या? चिल्ला पुकार। अरे कुछ तो बोलिए। नहीं नहीं नहीं, चिल्ला, चेल्ला, और चिल्ली, चेल्ली। आ रहा है क्या अर्थ ख्याल में? शिष्य अशिष्य नहीं, शिष्य और शिष्या मतलब चेला चेली। ठीक है, चेला और चेली। पुत्थियहिम, पुत्थी, पुत्थी, पोथी, पोथी अपन कहते हैं ना, पोथी। पोथी मतलब क्या? किताब, ग्रंथ, बराबर। तो चेला चेली पुत्थियहिम और किताब। तूसई मूढ़ु निबंतु। मूढ़ु मतलब मूढ़, अज्ञानी। तूसई निबंतु संतुष्ट होता है। ठीक है। एयहिम लज्जई नाणियऊ, एयहिम लज्जई नाणियऊ। लज्जई मतलब लज्जायमान करता है, मतलब लज्जा उत्पन्न करे, शर्म आए ऐसी बात। किनको? ज्ञानियों को। ज्ञानी होने बंद का कारण लज्जायमान, उनसे लज्जायमान होता है। एक मिनट एक मिनट, ये थोड़ा सा मुझे भी अर्थ अभी थोड़ा अलग लग रहा है। देखिए, चिल्ला चिल्ली पुत्थियहिम तूसई मूढ़ु निबंतु। चेला चेली और पुस्तकों द्वारा मूढ़ संतुष्ट होता है। भ्रांति रहित ऐसा ज्ञानी उन्हें बंध का कारण जानता हुआ उनसे लज्जायमान होता है। अच्छा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर मूढ़ और ज्ञानी की तुलना की गई है। मूढ़ व्यक्ति क्या करता है? सिंपल, कीप इट सिंपल। मूढ़ व्यक्ति क्या करता है? चेला चेली और पुस्तकों में संतुष्ट रहता है, बात एक। और ज्ञानी क्या करता है? इस भ्रम से रहित होता हुआ वो इसको बंध का कारण जानते हुए इससे लज्जायमान होता है। मतलब उसको लगता है कि अरे ये कैसी विचित्र बात है कि बस चेला चेली में ही संतुष्ट होना, अपनी संख्या बढ़ाने में ही लगे रहना और किताबों में ही संतुष्ट रहना कहाँ तक उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसा यहाँ पर ज्ञानियों की प्रवृत्ति बताई गई है। और जो कोई भी चेला चेली बढ़ाने में ही बस लगे हैं तो उनकी तो बात क्या कहना, उनको तो सीधा यहाँ पर मूढ़ ऐसी संज्ञा करार दी गई है। ठीक है। अगला, केणवी, केणवी अपौ वंचियौ। केणवी मतलब, केणवी मतलब कोई, अपौ आत्मा, वंचियु, वंचियु हाँ वंचित। और वंचित यहाँ पर अर्थ ठगाया गया है, ऐसा आप ले सकते हैं। ठीक है। मतलब अर्थ थोड़ा घुमा करके ऐसा लगेगा कि ठग होता है वो क्या करता है? हमें हमारे मूल माल से हमें वंचित रखता है, तो वैसी बात ये ठग है। ठीक है। वंचियु, वंचियु मतलब ठगा गया है। सिरु लुंचिवी छारेण। सिरु लुंचिवी बहुत अच्छा, केश लॉन्च। सिरु मतलब सिर, लुंचिवी लॉन्च करते, केश लॉन्च करते हैं। छारेण, छार मतलब हाँ, छार मतलब राख। अब पढ़ तो नहीं रहे अर्थ डॉक्टर साहब? अरे ये गलत बात है, आप पढ़ रहे हैं तो गलत बात है, बहुत गलत बात है। ग्रंथ बंद करके ही अपन को अर्थ समझने की कोशिश करनी है। फिर सयलवि संगण परिहरिय जिणवर लिंग धरेण। सय
हाँ, जिनलिंग को धारण, जिनवर लिंग धरेण, जिनवर का लिंग तो धारण किया हुआ है, परंतु सयलवी संग न परिहय्य हरिय। सयलवी सकलपि, संग मतलब परिग्रह, न परिहर्य जिसका अभी तक पूरी तरह त्याग नहीं किया है, मतलब पूरे परिग्रह का अभी तक त्याग नहीं किया है, जिनवर का लिंग धारण करके, बात एक। और केश लॉन्च करता है राख लगा करके, ये तो साफ साफ अपने स्वयं को ठगा रहा है। ठीक है, वंचियु स्वयं को ठगा रहा है। ओके, फिर से केणवी अपौ वंचियु, कोई जीव अपने आप को ही ठगा रहा है। किस प्रकार? जिणवर लिंग धरेण, जिनवर का लिंग धारण करके, बात एक। सिरु लुंचिवी छारेण, राख से सिर का लॉन्च करता है। और बात दो, सैलवी संग न परिहर्य, पूरे परिग्रह का त्याग नहीं किया है। बराबर, तो ये अर्थ यहां से बनता है। वंचियु नहीं, उसका अर्थ क्या होता है? उसका क्या अर्थ होता है? यहाँ पर तो वंचिय हो ऐसे ही शब्द, हो सकता है उसका ही कुछ अलग रूप हो। हाँ, शब्द रूप बदल गया, बराबर, शब्द रूप बदल गया है उसका, हो सकता है वो वही शब्द हो, बट छल ठग ऐसा अर्थ यहाँ पर लेना है। ओके, ओके, किसी जीव द्वारा अपना आत्मा ठगाया, क्या? कहां पर? अच्छा अच्छा, वांचना, ये वो नहीं, वो अलग, वो वांचना पृछना वो अलग। हाँ, स्वाध्याय के 5 अंक वो अलग। ठीक है, बराबर बराबर। किसी जीव द्वारा अपना आत्मा ठगा गया, वह कौन? कि जिस जीव ने जिनवर का लिंग धारण किया और राख से सिर का लॉन्च किया, परंतु समस्त परिग्रह नहीं छोड़ा। मतलब देखो, राख से सिर का लॉन्च किया, ये भी एक गलत बात है। जो भी राख लगा करके सिर का लॉन्च करते हैं, उनको मुनिपना नहीं बताया गया है। क्यों? अभी तक तुम्हारा शरीर में इतना एकत्व है कि तुम कुछ ना कुछ लगा करके ही केश का लॉन्च करते हो। होना तो ये चाहिए था कि सिंह वृत्ति को अंगीकार किए हो ना, जब बोलो तब तुम्हें फटाफट केश लॉन्च करते आना चाहिए, इतनी दम तुम्हारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। जे जिण लिंगु धरेवी मुनि इट्ठ परिगह लिंति, छद्दी करेविणु तेजीजिय सापुणु छद्दी गिलंती। जो मुनि परिग्रह को ग्रहण करते हैं, वो जानते हैं क्या करते हैं? जिस प्रकार किसी ने उल्टी की, छर्दी मतलब उल्टी की, और उसी उल्टी को फिर से चाट रहा है। क्या बात कही? जो उल्टी की है उसी उल्टी को फिर से चाट रहा है। ये जीव कौन? जो मुनि होकर के समस्त सावध्य परिग्रह का त्याग करके पुनः परिग्रह में लिप्त होता है। अरे कहाँ तो वज्रदंत राजा के पुत्र। कौन वज्रदंत राजा? ये शख्सियत कौन है? जिसके सम्मेलन में साथ में दीक्षा ले ली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इनकी पदवी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वो वज्रदंत 12 मासा एक आता है,
ये नयन सुखदास जी ने लिखा हुआ है, उसका आप कभी वो छंद पढ़ना, बहुत आनंद आएगा आपको। ठीक है, अब मैं पूरा छंद यहाँ पर बताने को बैठा नहीं हूँ। तो स्टोरी ऐसी है कि वज्रदंत राजा अपने कोर्ट में बैठे हैं, तो वहाँ पर माली आता है और दिखाता है, देखो अली अंबुज मरण भयकार है। एक भौरा कमल में अटक करके अपने प्राण को खो रहा है। तो राजा को बहुत वैराग्य हुआ, उसने विचार किया, हम तो पांचों ही के भोगी भय जोगी नहीं, विषय कषायनी के जाल माही परे हैं। हम तो एक नहीं दो नहीं, पांचों इंद्रियों के विषय, पांच नहीं छठा भी ले लेना, मन के भी अनेक विकल्प चलते हैं, सबसे ज्यादा और सबसे फास्ट तेज चलता है वो तो उसके भी विकल्प ले लेना, हम तो उसके भी विषय भोगी हैं। तो वो कहता है, वो कहते हैं वज्रदंत चक्रवर्ती कि अब तो अपन को दीक्षा लेकर के जंगल में जाना चाहिए। तो छंद इस प्रकार आता है कि अहो सुत जगरीति देख के हमारी नीति। मैं किसके पीछे सुना रहा हूँ आपको ये बताना है, ठीक है। अहो सुत जगरीति देख के हमारी नीति, भई है उदास वनवास अनुसरेंगे। राजभार शीश धरो पर जाका हित करो, हम कर्म शत्रु न की फौज न सुलरेंगे। सुनत वचन तब कहत कुमार सब, हम तो उगार को न अंगीकार करेंगे। आप बुरो जान छोड़ो हमें जग जाल बोड़ो, तुम्हारे ही संग महाव्रत हम धरेंगे। ये पूरा छंद किसके पीछे सुना है, एक शब्द बताइए। हाँ 12 मासा सुनाया, उसमें तो शुरुआत के 5 छंद है, मैंने तो बस आपको 5वां छंद बताया। फिर से सुनत वचन, अच्छा राजा, चलिए अर्थ वे एक एक समझते जाते हैं, एक एक लाइन का। अहो सुत जग रीति देख के हमारी नीति, भई है उदास वनवास अनुसरेंगे। इसका अर्थ बताइए। राजा कह रहा है जग की नीति को देखकर हम तो वनवास वैराग्य धारण करेंगे, वनवास करेंगे। बहुत अच्छा, परफेक्ट। राजभार शीश धरो पर जाका हित करो, हम कर्म शत्रु न की फौज न सुलरेंगे। बेटों से कह रहे हैं कि अब राजभार आप संभालो और प्रजा का हित करना, हम तो अपने कर्म शत्रुओं से ही लड़ेंगे। परफेक्ट, आगे। सुनत वचन तब कहत कुमार सब, हम तो उगार को न अंगीकार करेंगे। पिता के वचन को सुनो, कह रहे हैं हम इस उगार को, इस उल्टे को हम नहीं करने के हैं। करेक्ट करेक्ट। अब बताइए मैंने किसके पीछे सुनाया। हाँ करेक्ट करेक्ट, उसके पीछे मैंने सुनाया ये। अरे जब एक गृहस्थ जीव राजा राजकुमार के बीच का संवाद देखिए कि इतने बलशाली जीव जिसके आधिपत्य में पूरा 6 खंड है, इतना बड़ा जीव, उसके बेटे जरा देखिए, वो कहते हैं हम तो उगार को न अंगीकार करेंगे। उगार मतलब उल्टी की है ना, उल्टी कब करता है कोई जीव, जब अपच हो जाए या फिर पेट में ना पचे, पेट को ना सुहाए तो बाहर निकाल देता है। उसी प्रकार ये राजा को भी अब ये 6 खंड अपच हो गया है, इसने पूरा का पूरा बाहर निकालना चाहा और कहा। अब देखो कहने में कितनी विचित्र बात है। होता ये है कि राजा अपनी राजगद्दी राजकुमार को सौंप करके दीक्षित हो जाता है। यहाँ पर चित्र ही कुछ अलग है। यहाँ पर राजकुमार भी कहता है नहीं, हम भी आप ही के समान तुम्हारे ही संग महाव्रत हम धरेंगे, हम भी आप ही के साथ महाव्रत को धारण करेंगे। हम तो उगार को ना अंगीकार करेंगे। हम तो उगाल को मतलब ये उल्टी को, हम तो मतलब राजकुमार के भी चित्त में एक बात बैठ गई है
कि अरे ये तो पूरे की पूरी उगाल है, ये उल्टी है, हम इसको फिर से इसी में रमे रहे तो इसमें हमारी कौन सी बड़प्पन है, हमारा तो इसमें कोई बड़प्पन नहीं है। यही तो बात है ना। बस इसके पीछे मैंने ये पूरा सुना है। और यहाँ पर भी छंद अपन ने यही देखा कि जो परिग्रह का त्याग करके अपरिग्रह हुआ है और अब पुनः परिग्रह की तरफ जा रहा है, वो तो इस प्रकार है मानो अपनी ही उल्टी को फिर से चाट रहा हो, ठीक है, उसी का भक्षण कर रहा हो। कितना निंदनीय है। इसको मुझे एक अभक्ष्य बताइए, ये कौन सा अभक्ष्य होगा? नहीं नहीं नहीं, 5 अभक्ष्य है ना, बहुघात, त्रसघात, नशाकारक, कौन सा अभक्ष्य है? अनिष्टकारक, अनुपसेव्य। अनुपसेव्य में आएगा। क्यों अनुपसेव्य में आएगा? बराबर, जिसका सेवन करने से लोक में निंदा होती है वो अनुपसेव्य भक्ष्य में चला जाता है। मतलब इससे भी एक बात सिद्ध होती है कि जिस प्रकार उल्टी को चाटना अनुपसेव्य अभक्ष्य है, ये लोक निंद्य है, उसी प्रकार एक बार परिग्रह का त्याग करके पुनः परिग्रह ग्रहण करना ये बिल्कुल भी सम्मत और स्वीकृत नहीं है। सिंपल है। तर्क और सिद्धांत मैंने उदाहरण और सिद्धांत मैंने बराबर घटित करके दिखाया, ठीक है। इस प्रकार कई सारे छंद यहाँ पर दिए गए हैं। अब उद्धरणों के प्रकरण से अब थोड़ा बाहर आते हुए थोड़ा कंटेंट पढ़ेंगे। अब जो प्रकरण चलने वाला है आज का, एज सच आपको फैंसी तो मिलेगा नहीं, सिंपल सा ही टॉपिक रहने वाला है, बट हाँ चर्चा तो अपन कंप्लीट करेंगे ही। मुनिराज मुझे बताइए, कितने दोषों का त्याग करके आहार लेते हैं और कितने अंतराय टाल करके आहार लेते हैं? दोनों पे प्रश्न पूछे हैं, कितने दोष और कितने अंतराय? 32 अंतराय हैं बराबर। 46 दोष। करेक्ट, 46 दोष और 32 अंतराय टाल करके मुनिराज आहार लेते हैं। और आज अच्छा मुझे बताइए, क्या है पहला दोष बताइए मुझे, पहला दोष बताइए मुझे। वो वाला नहीं, 46 दोषों में से है। वैसे शायद आपको याद ना होगा, बट पहला दोष औद्देशिक दोष होता है। क्या कहा? हाँ बहुत अच्छा, उद्दिष्ट आहार, औद्देशिक दोष, ये सबसे पहला दोष बताया गया है 46 दोषों में। अगर कोई जीव, कोई मुनि, जीव तो नहीं कोई मुनि, अगर उद्दिष्ट आहार लेता है तो वो मुनि नहीं है। हैं? मुनि नहीं है? क्या कैसी बात कर रहे हैं? मुझे एक बात बताओ, मुनि मतलब क्या? 28 मूल गुण। हाँ साहब 28 मूल गुण। तुमने किसका अभी किस व्रत में अभी तुमने अतिचार लगाया? अतिचार नहीं, तो अनाचार हो गया। किस विषय में तुमने अनाचार लगाया? ऐष्णा समिति। ऐष्णा समिति में से ऐष्णा समिति नाम की उसका व्रत, उसमें तुमने भंग कर दिया। और एक भी व्रत में अगर भंग हुआ तो तुम मुनिपना जाना है। जिस प्रकार कोई सर्वांग सुंदर जीव हो, बस उसकी पैर की जो तर्जनी है ना, वो बहुत छोटी है, नहीं के बराबर है। मुझे बताइए वो विद्रूप है या स्वरूप है? वैसा इसमें तो ना श्रावक का ज्यादा दोष नहीं है, महाराज की अपेक्षा। कैसे? इसलिए घर में ऐसा खाना ही नहीं बनता कि महाराज आए और हमारा एकदम ही पड़ जाए। तो यही तो बात है, फिर करने में दिक्कत क्या है जी? करने में दिक्कत क्या है? तो श्रावक का नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन श्रावक का दोष हुआ ना, तो मुनि की अपेक्षा। अरे आज की बात कहो तो श्रावक भी कहाँ ढंग के हैं और मुनि भी कहाँ ढंग के हैं।
न श्रावक को श्रावक धर्म पता है, न मुनि को मुनि धर्म पता है। दोनों भी पद भ्रष्ट होकर के दोनों भी नरक निगोद की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा है, किसी को पता नहीं है कि मुनियों न श्रावक को श्रावक धर्म तो पता है ही नहीं, मुनि धर्म कहाँ से पता होगा। और मुनियों को अपना 28 मूल गुण ढंग से पालते नहीं आते हैं, उनको श्रावक धर्म के बारे में क्या विशेष ज्ञान होगा, कुछ नहीं। और बस फिर YouTube पर प्रवचन डालते रहते हैं, ये करो तो तुम्हारे संसार की तकलीफें खत्म हो जाएंगी, ये करो तुम्हारे आनंदी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, ये तुम्हें पढ़ना चाहिए, इससे तुम्हारा ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। अरे क्या मुनि का धंधा तुमने इसलिए खोल रखा है? ये तो तुमने अपनी आत्म साधना के लिए किया था, ये पैसा बटोरने के साधन के लिए तो नहीं किया गया था। बराबर है। चलिए